नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। संजय सिंह की गिरफ्तारी क्या भारी पड़ेगी मोदी सरकार को? आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देने की उनकी नीयत क्या साकार हो पाएगी? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का कुचक्र रचा जा रहा है? क्या केंद्र सरकार सीबीआई, ईडी, आईटी को सुपारी दे रखी है इंडिया के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो पूरे देश में पूछे जा रहे हैं, एक दूसरे से सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। साथियों, इंडिया गठबंधन बनने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे घमंडिया और इंडी गठबंधन का नाम दिए हैं, उसी से लग गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन के कितना खिलाफ हैं। और अब उन्होंने कसम खा ली है कि इंडिया गठबंधन को ख़त्म कर देना है और इसके सारे मुख्यमंत्रियों को, इसमें सारे मौजूद छत्रपों को जेल के हवाले कर देना है। इसी क्रम में उन्होंने पहले संजय सिंह को गिरफ्तार किया और अब कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। गौरव भाटिया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी से कड़ी, वैसे वैसे पहुंच रही है हथकड़ी। मतलब उनका अरविंद केजरीवाल की तरफ इशारा है कि संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर है और हथकड़ी अरविंद केजरीवाल को अपने दायरे में ले ली। इसके पहले इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, लेकिन आज तक साबित नहीं कर पाई है दिल्ली पुलिस और इनकी सीबीआई या कोई भी एजेंसी कि उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसके पहले सत्येंद्र जैन, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री थे, इनको गिरफ्तार करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा कि कोई खास प्रतिक्रिया दिल्ली में नहीं हो रही है, देश में नहीं हो रही है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रति कोई सिंपैथी नहीं जताई जा रही है, इसलिए संजय सिंह को गिरफ्तार कीजिए। और संजय सिंह की गिरफ्तारी के पीछे का सबसे बड़ा कारण, उन्होंने अडानी के मामले पर हाथ रख दिया था। उन्होंने अडानी के बारे में कहा था, संसद में नारा बनाया था। उस नारा जो बनाया था वो नारा कुछ इस तरह से था, अडानी मोदी भाई भाई, देश बेच के खाए मलाई। और यह नारा बहुत चुभ गया था प्रधानमंत्री को और तभी उन्होंने इनकी संसद की सदस्यता को बर्खास्त कर दिया था सभी सत्रों के लिए, और अभी भी संसद से वो बर्खास्त हैं। लेकिन इस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा बगैर किसी ठोस सबूत के, ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब ऊपर से दबाव होता है पुलिस को या सीबीआई को या ईडी को, आईटी को, तो नौकरी करनी है तो गुलामी बजानी ही पड़ती है। इसके तहत सीबीआई, ईडी, आईटी सारे के सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं और जिसकी सुपारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह देते हैं उसे गिरफ्तार करना ही पड़ता है। इंडिया गठबंधन के सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर ही तलवार नहीं लटकी हुई है, बल्कि दूसरे घटक दलों पर भी तलवार, या कोई घटक दल ऐसा नहीं है जो कि सीबीआई, ईडी, आईटी की जांच से अछूता हो। हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनके पास 5 बार सम्मन गया हुआ है। उसके बाद ईडी का सम्मन, और उन्होंने सभी सम्मनों का विरोध किया और कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट जाने पर उन्हें कहा गया कि आप सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट में उनकी अर्जी लगी हुई है और अभी वो बचे हुए हैं। मायावती के खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है अगर वो इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करती हैं तो। और जैसा कि देखने में आ रहा है, मायावती के जिस तरह के तेवर मोदी के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से ओबीसी, एससी, एसटी की वकालत कर रही हैं, और इनकी वकालत करना उनका आज का काम नहीं है।
और इसी वकालत के तहत ही उनका जन्म हुआ था। और जन्म का मतलब राजनीतिक जन्म हुआ था। कांशीराम जब लेकर के आए थे उन्हें उनके घर से राजनीति की एक शिक्षक बना करके, और उसके बाद राजनीति में के कांशीराम ने इतना पारंगत कर दिया कि वह एक बार नहीं बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। तो मायावती को भी गिरफ्तार किया जा सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करती हैं तो। और अंदर ही अंदर आप देखें तो पाएंगे कि मायावती जितना गठबंधन के नज़दीक हैं, इंडिया के नज़दीक हैं, उतना नरेंद्र मोदी के नज़दीक नहीं है आजकल। और नरेंद्र मोदी और एनडीए के खिलाफ बोल रही हैं, खिलाफ बोलने की बात दूर जहर उगल रही हैं। और फिर से उनके अंदर मनुवाद का भूत सवार हो गया है, जैसा कि शुरुआती दिनों में 80 के दशक में सवार था और 90 के दशक में जिस तरह से उन्होंने मनुवाद पर प्रहार किया था और जो नारे लगाए थे उसमें से कुछ भड़काने वाले भी नारे थे, लेकिन वो जो है अपनी राजनीति को चमका ली। इसी तरह से सीबीआई, ईडी, आईटी के चंगुल में लालू खानदान भी आज से नहीं सालों से है। जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आज तक 2 मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं और दोनों मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या 2 मुख्यमंत्री में एक जयललिता थी जो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी हुई थी, लेकिन आरोप साबित हुआ और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और दूसरे लालू यादव थे, उनके ऊपर भी आरोप साबित हुआ था चारा घोटाले का और उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और उन्होंने तुरंत आनन फानन में राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था और फिर से लौट करके उनकी सरकार आई थी, उनकी पार्टी की जीत हुई थी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनी थी। अगर किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है और आरोप साबित हो जाता है और उसे जेल हो जाती है, तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। इस देश की जनता बहुत ही सहनशील है, बहुत ही धैर्यशाली और साहसपूर्ण कदम उठाती है और वो देखती है कि वक्त की नज़ाकत क्या है। लेकिन संजय सिंह के खिलाफ तो कोई ऐसे ठोस सबूत भी नहीं थे। उनके गिरफ्तारी के पीछे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष और प्रधानमंत्री जी की सुपारी देने की प्रवृत्ति ही काम आई है। संजय सिंह ऐसे नेता हैं जो मुखर होकर के बोलते हैं, किसी भी देश की समस्या पर उनके जैसी टिप्पणी, तल्ख टिप्पणी शायद कोई ही सांसद देता हो। और जितना वो राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम करते हैं और उनका भंडाफोड़ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भंडाफोड़ करते हैं, आज की तिथि में कोई भी ऐसा नेता राज्यसभा या लोकसभा में नहीं है जो कि भंडाफोड़ करने में उनकी तरह कामयाब हुआ हो। बस इसी वजह से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और राजनीतिक दुश्मनी और पूर्वाग्रहों के चलते ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है। संजय सिंह को उम्मीद थी कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि जो सरकार सुपारी सरकार है, जो सुपारी देने में विश्वास करती है, वह किसी भी इंसान को कभी भी अपनी सुपारी एजेंसी को सुपारी दे करके गिरफ्तार करवा सकती है। निहत्थे और मासूम किसी भी जनता के प्रतिनिधि को, जो कि प्रतिनिधि होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी होता है, बुद्धिजीवी भी होता है, उसके अगर उसने कोई गुनाह नहीं किया है तो ऐसे लोगों को भी जेल जाते हुए इस देश ने देखा है और जेल से छूट करके आते हुए भी देखा है। दूर नहीं जाइए, आप राहुल गांधी को दीजिए, देखिए राहुल गांधी को किस तरह से सजा दी गई और कितना मैक्सिमम सजा दी गई ताकि उनकी सदस्यता खत्म हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने जिस मजबूती के साथ काम किया और निडर होकर के काम किया, उन्हें फिर से बहाल करना पड़ा और फिर से वो नरेंद्र मोदी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी असलियत जनता में ला रहे हैं और जन जन के बीच जा रहे हैं। चाहे कुली हो, चाहे धान रोपने वाला किसान हो, चाहे मोटर मैकेनिक हो, एक अनवरत सिलसिला है
जनता के बीच जाने, उनसे संपर्क बनाने, उनके हाल चाल जानने, उन्हें अपने घर आमंत्रित करने और एक जननायक के रूप में उभर करके राहुल गांधी आए हुए हैं। और इन राहुल गांधी से भी लगभग 60 घंटे तक ईडी ने पूछताछ किया था कुछ महीने पहले। इनकी बीमार मां सोनिया गांधी को भी बुलाया गया था और उनसे भी 50 घंटे लगातार पूछ किया गया था। लगातार मतलब कि 3-4 दिन तक लगातार बुलाया गया था, उन्हें पूछताछ किया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ भी सबूत थोड़ा सा भी मिलता तो ये दोनों भी आज जेल के पीछे होते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अंदर जाता है तो उसे छूटने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। अगर संजय सिंह को इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा करके, शराब नीति में फंसा करके जेल भेजा गया है तो इन्हें भी छूटने में कम से कम 6 महीने का समय लगेगा और 6 महीने में चुनाव आ जाएंगे। मतलब कि चुनाव से दूर रहें, इनकी धज्जियां न उड़ाएं चुनाव में, इसलिए इन्हें जेल भेजा गया है। इनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, इनकी एजेंसियों के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, वरना पहले ही गिरफ्तार कर लिए होते। जहां तक बात केजरीवाल की है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, जब राजा सनक जाता है, सनकी राजा जब जो भी होता है वो को कुछ आगे पीछे नहीं सोचता है, बल्कि वह अपने सनक के अनुसार ही काम करता है। नरेंद्र मोदी की सनक कब से सवार है इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। कितने लोग जेल में गए, कितने लोग ईडी के शिकार हुए। 1000 से ज़्यादा मामले ईडी ने मामले में लोगों को गिरफ्तार किया ईडी ने, जिसमें से कितने लोग जेल गए और जेल गए भी तो सारे के सारे छूट करके आ गए। सिर्फ 24 या 25 केस में ऐसे 1000 में 24 और 25 केस ऐसे हैं जिसमें कि आरोपी को का दोष साबित हुआ और वो जेल में है। बाकी सब के सब छूट गए हैं। तो जाहिर है कि इनके ऊपर पूर्वाग्रहों से, राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर के आरोप लगाए गए हैं। जहां तक जनता की प्रतिक्रिया की बात है तो जयललिता के गिरफ्तार होने के बाद भी प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन वह प्रतिक्रिया कोई खास नहीं थी और फिर से जयललिता जीत करके आई थी और फिर से मुख्यमंत्री बनी थी। वही आज लालू यादव का था। और अगर केजरीवाल को गिरफ्तार करते हैं तो दिल्ली की जनता आज भी केजरीवाल को नंबर 1 पर देखती है अपने प्रतिनिधि के रूप में और अपनी सरकार के मुखिया के रूप में। अगर गिरफ्तार करते हैं तो जो नरेंद्र मोदी लोकसभा के चुनाव में 2019 में 7 की 7 सीटें ले गए थे, उन्हें भुगतना पड़ेगा और एक भी सीट यहां से नहीं मिलेगी। वैसे भी गठबंधन इतना मजबूत हो गया है और आपको बता दें कि सीट का बंटवारा भी हो गया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 3 सीट दे रही है और खुद आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी। इस बात की जानकारी आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है, बल्कि शरद पवार ने दी है। और अंदर ही अंदर इंडिया के काम तेजी से चल रहा है, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बौखलाए हुए हैं और जिन्हें भारी जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, उन्हीं को निशाने पर ले रहे हैं। तो जहां तक बात है सिसोदिया की, सिसोदिया का केस आज भी अदालत में था, सुप्रीम कोर्ट में था। अब उस पर क्या फैसला हुआ है अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि सिसोदिया बहुत जल्द छूट करके आने वाले हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं वो सब फुस हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।